G20 समिट को लेकर मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे को लेकर अफ्रीका वाले ही खूब मजाक बना रहे हैं। साउथ अफ्रीका में खत्म हुए G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन जो एक PR स्टंट की तरह लग रहा था, अब वहां के लोगों के बीच हंसी का ठिकाना बन चुका है। रामफोसा ने तो खुलेआम मजाक उड़ाया कि हम भाग ही जाते अगर जानते कि इतना तनाव होगा, क्योंकि ट्रंप, पुतिन और शी जिनपिंग G20 सम्मेलन में शामिल नहीं हुए थे। लेकिन असल में अफ्रीकी यूजर्स कह रहे हैं कि मोदी जी तो बस फोटो खिंचवाने और ट्वीट करने आए थे, असली चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया। ये वो भारत है जहां विदेश नीति की चमक दमक सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स तक सीमित हो गई है। और ये मजाक सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं रुका, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी भारत की इमेज एक शो ऑफ करने वाले देश की बन गई। G20 का 2025 संस्करण साउथ अफ्रीका में पहली बार एशियाई अफ्रीकी मंच पर हो रहा था, जहां जलवायु परिवर्तन से लेकर वैश्विक व्यापार तक के मुद्दे थे। लेकिन मोदी सरकार की तैयारी क्या थी? एक छोटा सा बायलैटरल मीटिंग, कुछ सेल्फियां और फिर घर वापस आ जाओ। अफ्रीकी नेताओं और नागरिकों को लगा कि भारत ने इस समिट को सिर्फ अपनी छवि चमकाने का मौका माना, न कि साझा चुनौतियों का। रामफोसा का वो हल्का फुल्का कमेंट जो स्टेज पर हंसी लाया, बाहर निकलते ही मीम्स की बाढ़ ला गया। लोग कह रहे हैं मोदी जी ने G20 को अपना चुनावी रोड शो बना दिया। ये सिर्फ मजाक नहीं बल्कि भारत की कूटनीतिक असफलता का आईना है। मोदी सरकार दावा करती है कि वसुधैव कुटुंबकम की नीति से दुनिया एक परिवार है, लेकिन अफ्रीका आज हमें परिवार का वो सदस्य बता रहा है जो पार्टी में आता तो है लेकिन सिर्फ खाने के लिए। G20 जैसे मंच पर भारत की अनुपस्थिति या आधा अधूरा योगदान, ये सब विदेश नीति की उस कमजोरी को उजागर करता है जो सिर्फ भाषणों पर टिकी है। अफ्रीका जो कभी भारत का पुराना दोस्त हुआ करता था, आज हमें ओवर हाइप्ड कर रहा है। ये बदनामी सिर्फ मोदी जी की छवि को नहीं, पूरे देश को धक्का पहुंचा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इजराइल का मामला तो जान लीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का भारत दौरा जो दिसंबर में होने वाला था, दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट की वजह से कैंसिल हो गया। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर इजराइल ने साफ कह दिया कि भारत में अभी माहौल ठीक ही नहीं है। ये वो दौरा था जो द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने वाला था, लेकिन एक आतंकी घटना ने सब कुछ उजाड़ दिया। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? साफ है, मोदी सरकार, जिसकी लचर सुरक्षा तंत्र की वजह से रेड फोर्ट और जम्मू कश्मीर में यह हमला हुआ, बम विस्फोट हुआ। दूसरी तरफ चीन में एक भारतीय महिला प्रेमा वांगजोम थोंगडोक को शंघाई एयरपोर्ट पर 18 घंटे हिरासत में रखा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पासपोर्ट पर अरुणाचल प्रदेश लिखा था। चीनी अधिकारी बोले, ये हमारा इलाका है, आपका पासपोर्ट अमान्य है। ये घटना तो दोस्तों सीधी चुनौती है हमारी संप्रभुता को। ना इजराइल वाले दोस्त भारत को सुरक्षित मान रहे हैं, ना चीन सीमा पर सम्मान दे रहा है। ये अपमान, ये बदनामी सब सिर्फ एक घटिया विदेश नीति का नतीजा है। जहां दुनिया भारत को मजाक उड़ाने लायक समझने लगी है, वहां डंका बजना का दावा हास्यास्पद लगता है। दोस्तों, ये वक्त है सोचने का। क्या हम ऐसी सरकार के साथ आगे बढ़ सकते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी इज्जत दांव पर लगा रही है?